पिछले एक हफ्ते से इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लिटरली कोलैप्स हो चुकी है। एक तरफ जहां एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और लाखों लोग फंसे रहे, वहीं दूसरी एयरलाइंस की टिकट प्राइसेस सीधा स्काई हाई, जैसे एयरलाइंस को मौका मिल गया हो लूट मचाने का। इंडिगो, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है विद अबाउट 65% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, उसने पिछले 6 दिनों में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और पैसेंजर्स को एयरपोर्ट्स पे लिटरली तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। सो बकल अप गाइस, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, द रीज़न बिहाइंड दिस मैस, कितने लोग और फ्लाइट्स अफेक्ट हुए, गवर्नमेंट का रोल और कैसे एयरलाइंस इमोरल तरीके से प्राइसेस बढ़ाकर लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू इट राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहले समझते हैं ये नाइटमेयर शुरू कैसे हुआ। ये सब कुछ क्रू शॉर्टलिस्ट से कनेक्टेड है, जो इंडिगो की गलती से हुआ। जनवरी 2024 में न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL रूल्स लाए गए, जो DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंट्रोड्यूस किए पायलट फटीग को रोकने के लिए, जिसके लिए इंडिगो रेडी ही नहीं था। DGCA का रोल होता है फ्लाइट्स की सेफ्टी, रेगुलेशन, लाइसेंसिंग और देश की सभी सिविल एविएशन एक्टिविटीज पर नजर रखना। अब ये न्यू रूल्स क्या हैं, उसके भी कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। पायलट्स को हर वीक 48 आवर्स का रेस्ट मैंडेटरी, नाइट ड्यूटी डेफिनेशंस में चेंजेस, नाइट लैंडिंग्स 6 से घटाकर ओनली 2 पर वीक्स, कंटिन्यूस 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटीज पर बैन और फटीग रिपोर्टिंग मैंडेटरी। इन सब का इंटेंशन नोबल तो था, पर एग्जीक्यूशन ने सिस्टम हिला दिया। ये नए रूल सेफ्टी के लिए अच्छे हैं, लेकिन इंडिगो ने ना तो एडवांस में पायलट्स रोस्टर किया और ना ही स्केड्यूल्स एडजस्ट किए, और ऊपर से माइनर टेक ग्लिचेस और विंटर फॉग ने आग में घी और डाल दिया और सभी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई। कैंसिलेशंस नंबर्स 3 दिसंबर से बढ़ते गए और 5 दिसंबर को पीक पे पहुंच गए विद ओवर 1000 फ्लाइट्स कैंसिल्ड इन वन डे। 6 दिसंबर तक थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन अभी भी फ्लाइट कैंसिलेशन हंड्रेड्स में देखने को मिल रही हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी डिले नहीं, पूरा क्राइसिस है जो लाखों लोगों को इफेक्ट कर रहा है। अब तक इंडिगो ने 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए नेटवर्क वाइड। सिर्फ दिसंबर 6 को ही 800 से ज्यादा कैंसिलेशंस देखने को मिली। मेजर सिटीज जैसे बेंगलुरु में 124, मुंबई में 109, दिल्ली में 86 और हैदराबाद में 66। और पैसेंजर्स एस्टिमेट्स के हिसाब से 3 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए, एवरेज 180 पर्सन्स पर फ्लाइट। और दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे हमारे रेलवे स्टेशन, लंबी लाइनें और लोग लिटरली रो रहे थे। किसी की वेडिंग मिस तो किसी का जॉब इंटरव्यू हाथ से निकल गया। फैमिली ट्रिप्स बिल्कुल बर्बाद। और सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, काफी इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी इससे परेशान होते हुए दिखे, और बेचारे बहुत से एल्डरली लोग खाने पीने की फैसिलिटी ना होने की वजह से बीमार भी हो गए। मतलब मिसमैनेजमेंट इतना था कि लोगों को उनका लगेज भी वापस नहीं मिल पाया, जिसमें उनका जरूरी सामान और मेडिसिन वगैरह भी थी। मतलब फ्लाइट का पैसा तो बर्बाद हुआ ही, और टाइम की भी बर्बादी हुई, क्योंकि जो लोग खुद के अरेंजमेंट से कहीं जाना चाह रहे थे वो भी नहीं जा पाए, जिसका मतलब एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स भूखे प्यासे मरने को मजबूर। ये कैसा सिस्टम है जहां एक एयरलाइन की गलती की वजह से पूरा एयरपोर्ट रिफ्यूजी कैंप बन गया। चलो एटलीस्ट बाकी मुद्दों की तरह गवर्नमेंट ये तो इग्नोर नहीं कर सकी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत एक्शन लिया, इंडिगो को ऑर्डर दिया कि दिसंबर 3 से 8 तक के कैंसिलेशंस को तुरंत प्रोसेस करें विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, और दिसंबर 15 तक की रीस्केड्यूलिंग या कैंसिलेशन फीस वेव कर दी गई। बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहे हैं, और इंडिगो पे पेनल्टीज की भी बात हो रही है। शायद CEO पीटर एल्बस को भी हटा दे, पर सबसे बड़ा स्टेप, सभी एयरलाइंस पे एयर फेयर कैप्स लगा दिए ताकि प्राइस गाउजिंग रुक जाए। अब इस पे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। DGCA ने प्रेशर के अंडर आकर FDTL रूल्स को फरवरी तक पोस्टपोन कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अनाउंस हुआ, लेकिन एक्शन अभी भी अनक्लियर है। क्यों? क्योंकि इंडिगो बहुत बड़ा और पॉलिटिकली कनेक्टेड प्लेयर है, और हो भी क्यों ना, इंडिगो का मार्केट शेयर 60 से 65% है, और अब पूरे देश में बस इंडिगो और टाटा एयर इंडिया का मोनोपोली स्ट्रक्चर बचा है, विच रिजल्ट्स कम कंपटीशन, ज़्यादा फेयर और डिक्टेटरशिप बाय अ फ्यू कंपनीज। वैसे दोस्तों, ये मोनोपोली सिर्फ एविएशन सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में देखने को मिल रही है। टेलीकॉम में जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, सीमेंट में अडानी ने ACC और अंबुजा सब ले लिया। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की बात करें तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी 1-2 कॉर्पोरेट के हाथ में ही हैं, और यूजर डेवलपमेंट फीस एयरपोर्ट्स पर 10 से 20 गुना बढ़ती जा रही है। मतलब एक ही कहानी हर जगह, फ्यूअर प्लेयर्स, हायर प्राइसेस और हेल्पलेस कस्टमर्स। जैसे पॉलिटिक्स में वन पार्टी वन लीडर का कल्चर बन रहा है, वैसे ही बिजनेस में वन सेक्टर वन कंपनी का मॉडल बन गया है। बड़े कॉर्पोरेट्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से भी कतराती है। अब बात कर लेते हैं असली देशभक्ति की।
या बोले तो मौका परस्ती की। इंडिगो की फ्लाइट जहां गायब हुई तो एयर इंडिया और विस्तारा जैसी एयरलाइंस ने मौका देखा और पॉपुलर रूट्स पे फेयर 2 से 3 टाइम्स बढ़ा दिए। दिल्ली से मुंबई टिकट के प्राइसेस 20,000 तक पहुंच गए दोस्तों, जो कि नॉर्मली हाफ प्राइस होता है, और कई एयरलाइंस ने तो हदें ही पार कर दी। दिल्ली कोलकाता फ्लाइट्स की प्राइसेस 60,000 तक पहुंच गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर इतने में मेरा स्पेन से इंडिया आना जाना हो जाता है। वैसे इसके बाद सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स का तूफान देखने को मिला और एयरपोर्ट से भी लोगों ने इंडिगो के खिलाफ नारे लगाए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग जहां बिल्कुल इमोरल है, वहीं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना भी उतना ही शेमफुल है। लोगों का गुस्सा देखने के बाद गवर्नमेंट ने तुरंत कॉल आउट किया और प्राइस कैपिंग सेट की, 7,500 फॉर अंडर 500 किलोमीटर्स एंड अप टू 18,000 फॉर लॉन्गर रूट्स। वैसे एयर इंडिया को भी बाद में थोड़ी शर्म आई और उन्होंने खुद कैप्स लगा दिए नॉन स्टॉप डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे। वैसे दोस्तों, इंडिगो क्राइसिस एक वार्निंग या कहे तो रियलिटी चेक मानी जा सकती है। इंडिया एविएशन सिस्टम को बेटर प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। हम मानते हैं कि सेफ्टी के रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन वीक हो तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और नुकसान पैसेंजर्स को झेलना पड़ता है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि ये हमारे देश में पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे प्रॉफिट ओवर पीपल के केसेस देखने को मिले हैं। आपको याद दिला दूं, जब पहलगाम अटैक के बाद लोग कश्मीर में फंस गए थे, तब रिटर्न फ्लाइट के टिकट्स के दाम एकदम से बढ़ गए थे। कोविड के टाइम तो हाल और भी खराब था, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और उस टाइम एम्बुलेंस सर्विसेज 1-1 किलोमीटर के हिसाब से हजारों रुपए चार्ज कर रही थी। सोचने वाली बात है दोस्तों, जब क्राइसिस के टाइम पे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, अब हम उन्हीं लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे होते हैं। एंड में सवाल यही उठता है कि क्या यही हमारी देशभक्ति है, जहां क्राइसिस के टाइम पर मदद करने की जगह लोग प्रॉफिट कमाने में बिजी हो जाते हैं। अगर हम ऐसे मोमेंट्स में भी एम्पैथी भूल जाते हैं तो सोचिए दुनिया हमें किस एग्जाम्पल के रूप में देख रही होगी। शायद वक्त आ गया है सिस्टम बदलने का और अपनी सोच को भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।